अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन जारी है। इस वक्त इमारात में दुबई में मैचेस खेले जा रहे हैं। मैचेस अच्छे हुए। अगर मैं बात करता हूं पहले दिन जो दोनों मैचेस खेले गए वो बहुत अच्छे थे। पहले दिन जो इफ्तिदाई मैच खेला गया था लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो भी कदरे बेहतर था। कहीं ना कहीं मुकाबले का रुझान दिखाई दिया। आज भी अगर जो मैच खेला गया इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन कहीं ना कहीं फाइट हो रही है। क्रिकेट अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हमने पहले भी कही थी कि क्रिकेट जरूर अच्छी होगी क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। तमाम के तमाम खिलाड़ी जो है वो जान लगाते हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से मुकाबले की फिजा जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तशवीश का सबब है। क्राउड नहीं आ रहा। पहले दिन अगर मैं बात कर लेता हूं, जिस दिन इफ्तिदाई तकरीब थी तो कहीं ना कहीं स्टेडियम भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां भी ग्राउंड में इतनी रोशनियां थी कि बहुत सारे स्टैंड्स देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर भी पहले दिन क्राउड आया इफ्तिदाई तकरीब देखने के लिए, लेकिन दूसरे दिन जुमे की छुट्टी थी इमारात में। इसके बावजूद दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली दिखाई दिया। पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच था। कोयटा के बहुत सारे लोग रहते हैं दुबई में, पिशावर के बहुत सारे लोग रहते हैं दुबई में, लेकिन इसके बावजूद रात के उस मैच में भी शायकीन की आमद जो है वो बहुत ही कम थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये तशवीश होगी। लोग इस तरीके से भी मजाक कर रहे हैं कि वो जो एक इनाम रखा हुआ है कैच आ करोड़ का, एक मशरूब बनाने वाली बड़ी कंपनी ने, तो लोगों ने कहा कि अब ऐसा होना चाहिए कि छक्का जिस नशिस्त पे जाके गिरेगा खाली कुर्सी के ऊपर तो उसका नाम शामिल कर लेंगे। तो ये अगर पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, इस हवाले से सवाल है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसलिए भी सवाल है कि इस लीग की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी जो है वो काफ़ी हद तक इससे मशरूत दिखाई दे रही है कि यहाँ खिलाड़ी आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर यहाँ की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन टिकटों की सेल का आगाज़ हो गया। लेकिन यहाँ भी आप हैरान होंगे कि पिछले साल जब कराची में फाइनल हो रहा था, हमें अपना फ़ोन बंद करना पड़ गया था क्योंकि इतने लोग टिकट मांगने वाले थे कि हम हैरान रह गए थे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि लाहौर और कराची में ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया, लेकिन 500 और 1000 रुपये वाले टिकट ज़रूर फ़रोख्त हुए। ना 2500 रुपये वाला टिकट फ़रोख्त हो रहा है, ना 3500 रुपये वाला टिकट फ़रोख्त हो रहा है। तो फिर 12000 का टिकट लेने के लिए कौन आएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये भी एक तशवीश का लम्हा ज़रूर दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पाकिस्तान सुपर लीग दूध देने वाली गाय ज़रूर है। इतने पैसे चाहे टेलीविजन राइट्स की सूरत में आ रहे हो, या मैं बात कर लेता हूं फ्रेंचाइज की मद में, अगर अली तरीन साहब की टीम जो है वो 62 करोड़ रुपए की दिखाई देती है तो फिर पैसा तो बहुत आ रहा है। टेलीविजन राइट की बात कर लूं, स्पॉन्सरशिप डील की बात कर लूं, या टाइटल स्पॉन्सर की बात कर लूं कि जितने पैसे उन्होंने खर्च किए, लेकिन क्राउड की दिलचस्पी का कम होना क्या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल जरूर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के जहन में चल रहा होगा। वहीं एक खबर दुबई से यह भी आई है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ इस चौथे एडिशन में कि ओनर्स, जो टीम्स के ओनर्स हैं, वो पहली मरतबा डगआउट में भी आ सकते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में भी आ सकते हैं। ऐसा माजी में नहीं हुआ और ये पहला एडिशन है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट से कहा कि आप भी आके यहाँ पे जिम्मेदारियां अंजाम दें। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट जिम्मेदारियां अंजाम देता रहा। शर्जील खान, खालिद लतीफ का स्कैंडल सबके सामने, सबको बताया कि कितनी जगहसाई पाकिस्तान की हुई थी। पाकिस्तान ने उन प्लेयर्स को जो है वो कंट्रोल किया, उनको सजाएं दी, तमाम की तमाम चीजें सामने। लेकिन इत्तलात के मुताबिक एक ऐसे ऑनर के जिनकी सियासी अगर मैं बात कर लेता हूं तो बड़ी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में बड़े पावरफुल शख्सियत समझे जाते हैं, टीम के ऑनर हैं, सिर्फ उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ कर दिया कि ओनर्स भी डग आउट में जा सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले उन्हें बताना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को कि वो जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब कई सारे ऑनर जो पिछले 3 साल से इस लीग के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बेशतर की राय थी कि इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लॉ बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जिसके तहत दुनिया भर में टीमों के ऑनर्स जो है वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं बनते, वो डगआउट का हिस्सा नहीं बनते। इसी वजह से जो है वो उन ऑनर्स को एतराज था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन एक ऑनर के सामने बेबस दिखाई दिया कि जो सियासी तौर पे खास से मुस्तहकम दिखाई देते हैं। कई सारे इशूज हैं। पाकिस्तान सुपर लीग आप देख ही रहे होंगे, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी प्रोडक्ट, बात करेंगे उस पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नॉक करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। इतने बेहतरीन एक्शन के साथ इस वक्त ऑफ स्पिनर ढूंढना इस मुल्क में मुश्किल दिखाई देता है। इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जो है वो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। अपनी जो ख्वाहिश है, जो शौक है, जो ज़ौक़ है, वो तमाम का तमाम अप्लाई किया हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट में भी शुमार होते हैं। यंग होने के बावजूद उन्होंने बहुत जल्दी बहुत नाम बनाया। ताहिर खान हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच ताहिर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने लम्हे भर में बहुत नाम बनाया। एक सेकंडों के अंदर जो है वो जिनकी कहीं भी मुंह से जुबान से निकली हुई बात जो है वो एक रफ्तार के थ्रू जो है वो 1 2 3 कहती हुई चली जाती है सारी दुनिया में, और फिर उस पर बात भी होती है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बात करते हैं। जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, मैं बात कर लेता हूँ। आज तो हेयर स्टाइल पे भी बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं साजिद खान साहब। थैंक यू सर। सही साहब, आज तो बालों पे बहुत मेहनत की आपने। कोशिश की है थोड़ी सी। आपने की है? थोड़ी सी कोशिश की है। नहीं, किसने की है? मुझे वैसे ही पूछ रहा हूँ किसने की है, बता दें। इसमें शर्माने की, आप तो दूल्हा बन के शर्माते हैं जब मैं तारुफ कराता हूँ। वैसे ही बस कंघी लेके कोशिश की है बालों को सही करने। कंघी लेके? चले भाई, कंघी हमें भी लाके दे दें एक प्रोडक्शन टीम, मैं भी थोड़े सही हो गया हूँ बाल अब कैसे। साजिद भाई, हमारी जान है इस प्रोग्राम की, हम थोड़ी सी लिबर्टी भी ले लेते हैं। लेकिन सरफराज अहमद, शुएब मलिक, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इनकी रहनुमाई में खेल के गए और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सांस भी इनकी मेरे कंट्रोल में है कि ये क्या मुझे मजाक में डाल दिया। अब आप खुल के हंस लें थोड़ा सा प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू ताहिर। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन, जिस तरीके के मुकाबले हम देख रहे हैं तो बहुत जबरदस्त किस्म के मुकाबले हुए। लेकिन ये जो क्राउड का नाम है, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये आवाज इमारात से आ रही है कि लेके जाओ अपनी लीग अपने मुल्क में अगर इसको बचाना है। देखिए, डेफिनेटली लास्ट 3 एडिशंस में ही से या पहले एडिशन से ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है कि क्राउड को किस तरह पुल किया जाए, ग्राउंड की तरफ किया जाए। उन्होंने डिफरेंट चीजें, डिफरेंट एक्टिविटीज ग्राउंड में डाल दी हैं। कैच अ करोड़ कर दिया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो कैच अ शर्ट एक नई चीज निकली हुई, एक डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ बहुत सारी है। मतलब $100 का इनाम है, वो 2 भाग के आते हैं, वो डब्बा ऑयल का जो उठा ले। वो इतने गेम्स शामिल कर दिए, फिर लोग नहीं आ रहे। देखें, यही तो वजह होती है, यही तो चीज होती है। आपको जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको पहले से वर्कआउट होना चाहिए, स्पेशली मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, कि किस तरह से हम पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जो करें। इवन फैमिलीज को, जो जैसे आज वहां कल बताया आपने फ्राइडे था वहां पर, आज सैटरडे है, दोनों दिन छुट्टी होती है, तो वैसे ही क्राउड को ज्यादा आना चाहिए। लेकिन कल हमने मैच देखा ज़ल्मी का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों के लोग बहुत हैं इमारात में, लेकिन हमें वो क्राउड जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। आया क्राउड ने बहुत एंजॉय किया, बड़े अच्छा मैच देखा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जा रही थी कि फुल हाउस जाएगा, लेकिन वो फुल हाउस नहीं जा रहा। सईद खान साहब, कितना कंसर्न है इस बात पे? अगर मैं बात करूं, अगर क्राउड नहीं आ रहा है, हालांकि जितनी फैसिलिटीज़ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहे हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इनामात रखे गए, मुख्तलिफ जो है वो लोगों की तवज्जो के लिए, कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ रखा गया, लेकिन इसके बावजूद क्राउड नहीं आ रहा। क्या पैगाम जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि लपेटो अपना बोरिया बिस्तर और जाओ अब कराओ वतन में? देखिए नसीम राजपूत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वहाँ सारा का सारा वहाँ मौजूद है और मार्केट डिपार्टमेंट से बहुत ही नाअहली है और यकीनी तौर पर स्टेडियम शहर से बहुत दूर है और उसके जाने तो 3 साल से दूर है। ऐसा हाँ, इस साल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपने इंडियन कंपनी को दिया और इंडियन कंपनी के काम थे टिकट बेचना, उन्होंने टिकट बेचे, मगर मार्केटिंग किसके काम है? पहले नायला भट्टी थी, वो खेल के चलेंगे। अब बात ये पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड है और उसको कौन कामयाब बनाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम कामयाब बनाएगी। उसको कामयाब बनाने के लिए लोग अपने लोगों को काम ले नहीं सकते, फिर वही लाइकिंग डिसलाइकिंग। पहले लास्ट टाइम 100 साफी भेजे गए थे, अब एक साफी जो पाकिस्तान सुपर लीग को कवर कर रहा है, उसका काम है मैच को कवर करना। साफियों का टॉपिक तो मैं बिल्कुल, आप किसी के भूखे नंगे नहीं है। देखिए हमारा काम है, हमारा काम है जो चीज अच्छी होगी हम बोलेंगे। नहीं, मैं आपसे बात ये कर रहा था सबसे पहले कि ये क्राउड अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा? आपको क्या रीजन इसका दिखाई दे रहा है? जैसे आपने बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने शायद इमारात में उस तरीके से काम नहीं किया। अब तो मैंने देखा कि ब्रांड की हुई हैं बसें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बस भी ब्रांड इस साल हुई है, काए कोयटा के नाम से हुई है, मुल्तान सुल्तान्स की टीम हुई है, कराची किंग्स की टीम हुई है। अब तो जब वो शहर में बसें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो तशहीर कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग की और ये एहसास भी दिला रही है। देखिए शॉर्ट क्रिकेट नहीं हो रहा नसीम भाई, शॉर्ट क्रिकेट में ग्राउंड भरा हुआ, खिलाड़ी भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। जहां
32 कैमरों से मैच टेलीकास्ट हो रहा हो, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हो, और जिस क्रिकेट को अब दुनिया में इतनी हाइट बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के काम है ग्राउंड में पब्लिक को लेके आना। देखिए इसको नाअहली नहीं, नाअहली है। जब आपने इंट्रो इतना प्यारा दिया, इंट्रो के साथ आप मुझे उससे भी तो थोड़ा मौका भी ये लें, इसमें गलती आम पब्लिक की तो नहीं है। आम पब्लिक जा नहीं सकती, 100 दरम आपका खर्च होगा, आम पब्लिक कमाने गई है, खेलने थोड़ी गई है। नहीं, देखिए माजी में यही पब्लिक जा रही थी, इसी ने ही कामयाब किया इस सुपर लीग को, किसी और ने कामयाब नहीं किया है। मैं यही बात कर रहा हूं भाई, पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन जिस तरह पाकिस्तान में वो है, पांव रखने की जगह नहीं थी उसके, जो तो पाकिस्तान में टिकट नहीं बिक रहे साजिद खान साहब। बिकेंगे नसीम भाई, बिकेंगे, मगर तरीके से बिकेंगे, ब्लैक होंगे और डंके की चोट पे ब्लैक होंगे। मैं आपको ब्रेकिंग कर रहा हूं, ये काम होगा, मगर ब्लैकिंग करेंगे आप? मैं नहीं करूंगा। अवाम जो टिकट खरीद रहा है वो ब्लैक करेगा। लास्ट टाइम भी टिकट ब्लैक हुए थे, और यहां पर मैं जरूर आपको बताऊं, ये देखिए पाकिस्तान के जो 8 मैच है ना, कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि टिकट ब्लैक होंगे? देखिए ये गारंटी, वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, यकीनी तौर पर। कैसे? क्या आप खुद बेचते हुए खड़े हो जाएंगे, मैं वहां के कैमरे से शूट करूंगा, कैसे दिखाएंगे? ये कभी दिखा है? ये कभी दिखा है? आप मुझे बताएं। लेकिन आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं जब नॉर्मल टिकट नहीं बिक रहे तो वो ब्लैक होंगे? नसीम भाई, लास्ट टाइम यही हुआ था, डंके की चोट पे जब फाइनल हुआ था, एक अरसे के बाद फाइनल हो रहा था, भूख थी, लेकिन लोगों ने मसाइल देखे स्टेडियम तक पहुंचने वाले, इस वजह से लोग रिजर्व होके बैठ गए। लेकिन लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट आबाद हो रही है, अब हालात बेहतर हुए हैं, जो मसाइल हैं उनसे किस तरीके से निकली है ये कौम, निकली है ये हुकूमत, निकली है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो रोल है वो आउटस्टैंडिंग रोल दिखाई दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हमें होती है। मैं भी जब इससे पहले ये जब 9/11 का वाकया नहीं हुआ था, मैं स्टेडियम में जाता था, मेरी गाड़ी बिल्कुल मेन बिल्डिंग के सामने पार्क होती थी। आज मैं अपनी गाड़ी भी नेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर में पार्क करके शटल में जाता हूं, जो 22 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं। यानी मुझे सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। इसके बावजूद तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना होगा। मैं चाहता हूं आप इस तरीके से कोई एक तकरीर करें। बाल तो इतने जबरदस्त बना के आ गए आप। देखिए नसीम भाई, ये सेक्रेटरी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बेहतर है, और आपको यहाँ पर वो सहूलतें मिलेंगी जिस तरह आपने यकीनी तौर पर बात की, हमारी पाक फौज को जितनी भी सराहा जाए कम है, बेहतरीन इंतजाम और उससे ज़रा और वेलकम करना। आपको यकीनी तौर पर जब मैच होता है बहुत अच्छा रिसीव किया जाता है, बहुत प्यार से बात की जाती है, अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। और ये क्यों ना हो, जब तक हमारे मुल्क में पूरी पाकिस्तान सुपर लीग अपने मुल्क में होगी बहुत बेहतर होगी। जहां आपने दुबई की बात की, देख दुबई में ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। हमारा पड़ोसी मुल्क चाहता ही नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो, यकीनी तौर पर हमारे पीछे लगा हुआ है। आप क्यों ना करें, डंके की चोट उसका काम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी पीएसएल से? उनकी आईपीएल इतनी सक्सेसफुल है, वो हमसे अपनी चीज संभलती नहीं है। हम कहते थे कि ये उन्होंने किया है। भाई एक जो सच्चाई है वो तो बोले ना, जो हमसे नहीं, नसीम भाई सच्चाई हमारी प्रोडक्ट है, हमें बनानी है, वो आके कहां पे रोक रहे हैं? नहीं, वो बारी काम करेंगे, आपकी हमारी सोच नहीं है। वो लोग चला रहे हैं क्रिकेट बोर्ड नहीं, आईसीसी को चला कौन रहा है? आप मुझे बताइए, आप 22 साल से साबत में दुनिया में हर मुल्क में आपने जाके कवर किया है, आपको नहीं पता कौन चला रहा है? देखिए पावरफुल जरूर है, लेकिन मैं चलाने वाली बात नहीं है कि वो चला रहा है। देखिए अगर आपको याद होगा, अंडर 19 एशिया कप हो रहा था भारत के अंदर, भारत ने एडी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम अड़ गए कि अंडर 19 एशिया कप यहां नहीं होगा और उसको ट्रांसफर कराया गया। ऐसा नहीं है कि जिस चीज पे अगर आर्ग्यू करेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, पैसा वहां से आ रहा है, सपोर्ट वहां होती है, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन ये तो आपकी अपना बेबी है। मेरे घर के अंदर जो है वो मेरा बच्चा रहता है, और मैं बात करूं कि पड़ोसी जो है ना वो ये तंग कर रहा है इस बच्चे को, इसी की वजह से ये खराब हो रहा है। अरे भाई मैं पहले अपने घर में अपने बच्चे को तो संभालूं। पड़ोसी ने तंग किया जो पाकिस्तान से क्रिकेट चले गए 2009 में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसा काम किया था। आपको पता है, मुझे नहीं, सबको पता है। क्या बात कर रहे हैं? 2009 में किसने करा था काम? इंडिया ने किया था, डंके की चोट भी किया था इंडिया ने, राव ने करवाया था वहां पर, लाहौर वाला जो मैच पाकिस्तान का श्रीलंका। वाह यार, वाह वाह वाह, सारा कुछ पता, पूरा नाम तो नहीं दे सकते आपको। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि राव तो हमारे यहाँ पे वो होते हैं ना, राव अमजद और की बात कर रहे थे। आप किसकी कर रहे थे? आपको समझ गए हैं, आप काफी अंदर से लाए हैं। चल मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अभी मुझे कान में बार बार कह रहे हैं कि इनको कहें कि ये बाल हमने इनके बनाए। आज सारा पूरी प्रोडक्शन टीम एक ही बात कह रही है, मुझे ये जरूर बोले। भाई कह दिया मैंने। अब ताहिर, ये जो इस वक्त के मसाइल हमारी क्रिकेट के दिखाई दे रहे हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल हैं। देखिए हमारे यहाँ ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, देन
PSL पे हम बैंग कर रहे हैं इस वक्त के PSL में खिलाड़ी आएंगे, प्लेयर्स हैं, इस वक्त फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स आए, जहाँ उनकी टीम को फायदा पहुंचेगा वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का भी फायदा होगा। तो तमाम के तमाम लोग एक जगह पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टिकट्स का ना बिकना, दुबई में ना आना, तो चलो पैगाम जा रहा है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम पिछले 3 मैच लाए थे, अब 8 मैच ले आए, अगली दफा 16 मैच लेके आ जाएंगे, तमाम की तमाम चीजें हैं। मुझे कहा कि एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इमारात में क्राउड नहीं आ रहा, चले कहीं ना कहीं समझ में आता है जब ये लेक जाएगा शारजा तो वहां क्राउड जरूर दिखाई देगा, क्योंकि वो शहर के बीच में स्टेडियम है। साजिद खान साहब बात बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन इसी दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में माजी में क्राउड भरा रहा है, आता रहा है, लेकिन शायद जिस तरह की भूख पाकिस्तान में दिखाई देती है क्राउड में इंटरनेशनल क्रिकेट देखने की, शायद वहां खत्म होती जा रही है, क्योंकि वहां सिर्फ पाकिस्तान की लीग नहीं हो रही, वहां अफगानिस्तान की लीग भी हो रही है, वहां पे कई और टीमें भी आके जो है वो क्रिकेट खेल रही होती हैं। तो इमारात में स्पोर्ट्स इतना हो रहा है, क्रिकेट इतनी हो रही है कि चाहे अभी जो मिनिस्टर आए थे इफ्तिदाई तकरीब में दुबई के, और उन्होंने आके एक बात कही थी कि फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से दुबई में क्रिकेट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हमारे लोग जो है वो क्रिकेट खेल को चाहते हैं, इस वजह से हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो बात चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन जाके पाकिस्तानियों ने ही देखना है। पाकिस्तानियों को स्टेडियम में लाने के लिए क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना होगा, क्योंकि अगले साल आप पूरे मैच नहीं ला सकते, लेकिन अगले साल का ये प्लान जरूर बना सकते हैं कि क्राउड कैसे आए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे यहाँ भी टिकटें नहीं बिक रही। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया, आज तीसरा दिन है। आज भी जो मैचेस खेले गए उसमें इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, जिसमें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें हैं। मद्दे मुकाबल कराची और लाहौर की राइवलरी दिखाई दे रही है, लेकिन AB डिविलियर्स मुसलसल दूसरा दिन था कि जब वो नाकाम हो गए, आज भी वो नाकाम होके गए। लेकिन फ़खर जमान की इस वक्त फॉर्म पे बहुत सारे सवालात दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त तक मैं आखिरी मैच देखा था वो 25 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद थे। 25 गेंदों पे फ़खर 50 बहुत आसानी से करते, खासकर इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में और इमारात की पिचेस के ऊपर। लेकिन फ़खर की फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिखाई दे रही है। 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन आता हूं मैं अभी टीम और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे। इस वक्त टिकट्स उस तरह नहीं बिक पा रहे पाकिस्तान में। एक तो क्राउड नहीं आ रहा इमारात में, दूसरे यहाँ पे टिकट्स नहीं बिक पा रहे। क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पे? कोई ना कोई क्या हिकमत अमली इख्तियार करे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा, वज़राए आला को भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा, सिंध के और पंजाब के कहीं ना कहीं कोई क्या ऐसी जो है वो एफर्ट डालें कि ये टिकट्स बिकें, क्राउड भरे, पैगाम जाना चाहिए सारी दुनिया में। देखिए, हमने जैसे देखा है कि PSL शुरू होने से पहले काफ़ी वज़रा ने और काफ़ी जो वज़ीर आला थे या जो भी, तो उन्होंने पैगामात दिए थे कि आएँ अमीरात में, आएँ, वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट को आप सपोर्ट करें, अपनी टीमों को सपोर्ट करें आके। चलें, एक तो बड़ा अच्छा जेस्चर है, उन्होंने एक पैगाम दिया है। अब पैगाम ये देना है कि अब यहाँ पर जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरन सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि अब हम इस चीज को सॉल्व करें। आप फौरन विद इन अ मिनट या विद इन अ डेज आप इस चीज को सॉल्व करें और एक अट्रैक्शन पैदा करें टिकट के अंदर। जैसे अगर आप फैमिली की कोई टिकट ले रहे हैं तो आप या तो अगर 5 टिकट ले रहे हैं तो आप 1 टिकट फ्री करके देखें, एक थोड़ा अट्रैक्ट तो करें लोगों को। क्योंकि साउथ अफ्रीका की लीग्स के अंदर ये, इवन जो कैरेबियन लीग है वहां पर ये चीज होती है, इवन USA के अंदर वहां पर ये चीज होती है, लेकिन वहां पुलिंग की जाती है ना। ये चीज अगर आप ये आप क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गए, आपने जाके देखा है, एक बड़ा अच्छा आइडिया अभी ताहिर का मुझे लगा कि हम अगर 5 टिकट कोई फैमिली ले रही है तो हम 2 टिकट देते हैं उन्हें कि भाई वो आए। आप सबसे बड़ी चीज के कहीं ना कहीं कोई इंसेंटिव देना होगा आपको। आप ग्राउंड के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के इतने मामलात हैं कि हम वो कैचा करोड़ और ग्राउंड के अंदर किसी को भगा नहीं सकते। हमारे यहाँ तो अगर ग्राउंड में किसी को भगाया तो फिर वो कौन से दरवाजे से निकल गया क्या पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। एक बात है, तो हम चांस नहीं ले सकते। बहुत सारी चीज़ों का हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज आज भी बाकी है और बहुत खूबसूरती के साथ वो इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जो सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए ऐसा क्या करें कि क्राउड को पुल किया जा सके और स्टेडियम को भरा जा सके? एक सजेशन आ गई आपकी। देखिए, दूसरी सजेशन ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट दें यहाँ रफी, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट दी है कि एक चैनल के थ्रू और आप एक चैनल के थ्रू नहीं, आप सारे चैनल्स को वो चीज़ भेजें जो भी आपका कंटेंट है कि जी यहाँ पर आएँ, इस तरह से हम
फैमिलीज को एंटरटेन करेंगे। आप एक्टिविटी, ग्राउंड में एक्टिविटी लानी पड़ेगी नसीम भाई। ग्राउंड में एक्टिविटी आएगी तो फैमिली इंटरेस्ट होगी, फैमिली इंटरेस्ट होगा, वो ये देखेगा कि ग्राउंड में मेरी फैमिली का अगर एक मेंबर वो उस पार्टिसिपेट कर रहा है उस एक्टिविटी को, तो इट कम्स इन द टीवी ऑन द लाइव और विच इज सीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक ऑटोमेटिकली फैमिली का भी इंटरेस्ट पैदा होगा, तो वो अपने साथ, अगर वो खुद अपनी फैमिली को लेके जा रहा है तो वो अपने नेबर को भी बोलेगा यार तुम भी चलो, तो क्यों ना अगर हमारे साथ तुम भी, क्या पता आ जाओ उस एक्टिविटी के अंदर, तो यू कैन कम ऑन द टीवी। क्योंकि आपको पता है आजकल जो जमाना है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। लोग एक तो जॉब से आते हैं, फिर टाइमिंग का प्रॉब्लम है, प्लस महंगाई जो एक सिस्टम जो हम लोग जो आजकल जो पूरी आवाम पाकिस्तान जो रो रही है कि महंगाई, ऊपर टिकट्स आपने जो क्वांटिटी के रखे हुए हैं, अब आप जैसे आपने मुझे बताया कि 12,000 रुपए के टिकट, मैं नहीं समझता नसीम भाई को 12,000 रुपए का आम आदमी कोई खरीद सकता है। खरीदने वाले बहुत खरीदने वाले तो है, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। एक आम आदमी और एक हाई फाई आदमी के अंदर वो तो डेफिनेटली एक फर्क आ जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी देखा तो जो टिकट्स विद इन मिनट्स खत्म हो गए थे टिकट, मुझे अच्छी तरह याद है। और फाइनल में फिर लोगों ने हमसे भी पूछा कि हमने तो ये कहा हमें भी टिकट नहीं मिली यार, हम तो खुद मैच देखने नहीं जा रहे, हम तो घर में बैठ के मैच सही बात है, नहीं मिल रहे थे एग्जैक्टली नहीं। मैं यही बात कह रहा हूं कि मुझे याद है ऑनलाइन टिकट्स खुले थे और बिक गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई थी। आपको पता है पिछले साल जब जिस वक्त कराची के टिकट्स खुले थे क्रैश कर गई थी, दोबारा से उसको बिल्ड करना पड़ा था वेबसाइट को, क्योंकि इतना रश एकदम से कूदा था टिकट लेने के लिए। आज परेशानी है कहीं ना कहीं के टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, तो सवाल तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सईद खान साहब, एक सजेशन अच्छी है कि ताहिर खान की जानिब से कि आप 5 टिकट के ऊपर 1 टिकट फ्री कर दें, 2 टिकट फ्री कर दें, ताकि लोगों के लिए इंसेंटिव हो। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जिस तरह दुबई में ये प्रॉब्लम नहीं है, जब प्लेयर निकल के जा रहे होते हैं तो जो क्राउड होता है वो करीब से अपने प्लेयर्स को देख रहा होता है, उन्हें कहीं ना कहीं तस्वीर भी कभी बनाने का मौका मिल जाता है। अगर शुरता भाई इजाज़त दे दे तो वो तस्वीर भी बना लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पर क्राउड को ज़रूर दिखाई देती है। हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि क्राउड के लिए मिसाल के तौर पे कुरानंदाजी के थ्रू 100 बच्चों की तस्वीरें एबी डिविलियर्स के साथ बनाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये कोई इम्पैक्ट डालेगा कि जी शेन वॉटसन के साथ तस्वीर बनेगी, सुनील नारायण के साथ तस्वीर बनेगी, शाहिद खान अफरीदी के साथ तस्वीर बनेगी। अगर ये सिलसिले का हम आगाज़ करें और कुरानंदाजी के थ्रू बाकायदा तौर पे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को लाके उनकी तस्वीर बनाई जाएगी, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ बनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नसीम 100 चैनल है, मेट्रो न्यूज़ चैनल बाजी लेके आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्री में। उन्होंने सही खान मैं भूल जाऊंगा मेट्रो 1 न्यूज़ का एक और बड़ा एजाज, मैं पहले ये भूल जाऊंगा मेरे ज़हन से, क्योंकि आप जरा थोड़ी तैयारी करें, आपके कंप्लीट था, लेकिन ये मेट्रो 1 न्यूज़ का पूरी तरीके से हमारा ये एजाज़ है और हम इस बात पे फख्र है। हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू बनाया था और वो बनाया था जो पिंक शर्ट के अंदर जो मैच खेला गया था ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में। ऑस्ट्रेलिया में काम होता है, यहाँ काम होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा ये पहला एडिशन है कि एक कैंसर डे के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगाही का मैच कर लिया और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से इस PSL के अंदर जो है वो खिलाड़ी मुख्तलिफ रिबन्स बांधकर, पट्टियां बांधकर लोगों को शऊर देने के लिए, आगाही देने के लिए जो है वो मैचेस खेलेंगे। हमने इस प्लेटफॉर्म से उठाया था, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब ने जो है वो इसको सेकंड किया था, जहां और हमारे बहुत सारे गेस्ट ने सेकंड किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर ज़हीर अब्बास साहब ने भी कहा था कि इससे नेशन का पता चलेगा, ये वाले इवेंट्स होने चाहिए। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस साल ये इवेंट किया। ये हमें मेट्रो 1 न्यूज़ को ये एजाज जरूर जाता है, साजिद खान साहब को ये एजाज बिल्कुल जाएगा। आपको जाता है, और आपने जिस तरह साउथ अफ्रीका में वो मैच हो रहा था और जिस तरह साउथ अफ्रीका से मैच से पहले आपने उस प्रोग्राम में ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब को लिया और ये आवाज़ पूरी पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया तक गई। उन्होंने कल जिस तरह दोनों टीमों ने जिस तरह काम किया वो बहुत खुशी की बात, और इस तरह का इवेंट होना चाहिए। पॉइंट क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन 5 मैचों के टिकट शहर कराची। देखिए हमारे मुल्क के जो लोग हैं ना, फ्री टिकटों पे बहुत ज्यादा, हमने सारी जिंदगी फ्री टिकटों पे हर आदमी ने गुजारी है, मांगने की आदत है, और उस वक्त बड़ा सा बड़ा आदमी भी फ्री टिकट, वैसे भी आप तो फ्री पे के चक्कर में भी, आप तो गेट कूद के गए हमेशा। नहीं सर, मैं हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, मगर नसीम भाई बात पता है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग मैं 101% कहता हूं, कराची और क्वेटा के मैच में पांव रखने की जगह नहीं होगी। टिकट फाइनल अभी बहुत आगे है, जो पहले मैच होगा कराची और क्वेटा की मैच की बात कह रहा हूं मैं। आप अभी कह रहे हैं टिकट अभी बहुत अर्ली है, आराम से लोग टिकट लेंगे, मार्केट में आएंगे आराम से, डाउट पाव रखने की जगह नहीं होगी, डू एंड डाई मैच होगा। लोग ये तो इंतजार नहीं कर रहे कि जरा टिकट्स के रेट्स कुछ कम हो जाए। रेट कम नहीं होंगे, इसी पे टिकट लेंगे, तरीके से लेंगे, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान सुपर लीग जो 8 मैच होगा, 500 रुपए का टिकट कितने तक का बिकेगा?
जो टिकट है उस पर रेट पे बिकेगा, जो कारीगर जो आप जो बता रहे थे कि देखिए टिकट तो ब्लैक होगा, आप कुछ भी कर लें। पाकिस्तान में कितने का बिकेगा आपके ख्याल में? मेरे को नहीं पता ना, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूं जो लग रहा है, जो आप मार्केट में निकलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मगर दिमाग से बात निकल जाएगी। देखें, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइस दे दी, इस प्लेटफॉर्म ने एडवाइस दे दी, एक और हमने और आपने ब्रेक की, इस चैनल ने ब्रेक की, जो पाकिस्तान फ्रेंचाइज की मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से नहीं, ऑनर के हवाले से जो सवाल था टैक्स के हवाले से, तो ये भी मेट्रो न्यूज चैनल को क्रेडिट जाता है जो हमने और आपने आवाज उठाई और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के फ्रेंचाइज की मालिकान को टैक्स माफ कर दिया और वो खुल के अपने जो भी काम कर सकते हैं उनको टैक्स नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इशू था और इसी प्लेटफॉर्म ने आवाज उठाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक गई। आपकी आवाज तो ज़ाहिर है, कहां पे कोई रोक सकता है इस आवाज को? मुझे सिर्फ ये बता दें, आप इतनी खूबसूरत बाल बना के आप आवाज निकालेंगे तो कोई रोकेगा? मैं तो नहीं मान सकता कि कोई रोकेगा। लेकिन कितने का, 500 का टिकट कितने का बेचेंगे आप? देखिए, मैं नहीं बेचूंगा, जो लेगा वो लेके होगा। सही कह रहा था सईद खान साहब। ये होता है वैसे आमतौर पे जब इतने अरसे के बाद इवेंट हो रहा था, टिकट ब्लैक होते। मैं सईद खान साहब से बात कर रहा था। अच्छा, ये जो ऑनर्स को अलाउ किया गया डग आउट में, और जहां पे इतना सख्त एंटी करप्शन कोड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट के ऑफिशियल्स को भी मदऊ किया है, वो भी यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और सुनने में आया कि वो भी खुश नहीं है, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी खुश नहीं है। लेकिन शख्सियत इतनी पावरफुल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सका। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था नसीम भाई। एक इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक रूल है, एक वो भी क्रिकेट की खूबसूरती है। जब आपने लास्ट 3 एडिशंस में इतने बड़े बड़े जो फ्रेंचाइज ऑनर्स थे वो एक जगह पे उनको महदूद किया हुआ था, वहाँ अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ उसी जगह पे वो एंजॉय कर रहे थे। तो ये नहीं कि आप नई टीम आई है, एक नया ऑनर आ गया तो आप सिर्फ उसके उस बेस पे क्यों, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो एक सियासी बैकग्राउंड से लिंक कर रही है। मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के साथ बड़ी नाइंसाफी है। प्लस जो आपके एंटी करप्शन यूनिट जो वहां पर वर्क कर रहा है, उनको आप उनका वर्क करने दें। वो प्लेयर्स को देख रहा है, वो अपने आपके ऑफिशियल्स को देख रहा है। उनका ये काम नहीं है कि वो ऑनर्स के पीछे पीछे भागता रहे, ऑनर्स को जहां ऑनर जा रहा है वहां वो उसके पीछे जाए। वो अगर वो ड्यूरिंग मैच अगर ओनर्स डग आउट पे आएंगे, ड्यूरिंग मैच अगर वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो तशवीश होगी ना। अब एक एंटी करप्शन का ऑफिशियल है और वो खड़े हुए ऐसे करके नजर रखे हुए इस वक्त पूरी टीम के ऊपर। एक बंदा बाहर से आता है, आने के बाद जो है वो अचानक जो है वो लोगों से भी मिल रहा है, बात भी कर रहा है। अब उस एंटी करप्शन ऑफिशियल को क्या पता कि वो क्या पैगाम लेकर आए, तो कहीं ना कहीं जो है वो तशवीश बढ़ सकती है। देखिए, बिल्कुल मैं इसीलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा सोचना चाहिए इस चीज को कि देखें ये आप गलत पैगाम दे रहे हैं। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी किसी भी लीग के अंदर ये चीज नहीं हो रही है। आपको सोचना चाहिए अभी भी, जैसे आपने बताया कि एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कोई भी फ्रेंचाइज ऑनर अगर उसको अपने डग आउट में आना है या अपने ड्रेसिंग रूम में, ये तो कोई शर्त ही नहीं है ना कि एक दिन पहले बताएंगे। आप ड्यूरिंग मैच में आ जाओ, आप ड्यूरिंग मैच में आ जाओ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तय किया है कि जब वो ओनर जो है वो स्टेडियम में पहुंचेंगे तो उनका मोबाइल भी जो है वो ले लिया जाएगा जो जाएंगे? ऐसी तो कोई चीज नहीं बताई। अगर मोबाइल लिया जाता है या एंटी करप्शन यूनिट मोबाइल लेता है तो पाकिस्तान वो तमाम टीम के खिलाड़ियों के लेते हैं और टीम ऑफिशियल्स के लेते हैं, या जिन्होंने डग आउट में बैठना है, जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठना है, उनके मोबाइल लेता है एंटी करप्शन यूनिट। अब क्या वो ओनर का भी मोबाइल लेगा? और अगर एक दिन पहले बता भी देंगे तो क्या ओनर जो है वो ग्राउंड में आने से पहले या जिस वक्त खिलाड़ी मोबाइल देते हैं क्या उस वक्त वो भी दे देंगे? ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएंगे। और अव्वल तो देखिए, जब हम बात करते हैं डग आउट के बैठने की, तो हमने लास्ट 2 एडिशन में देखा डग आउट से एटलीस्ट 50 फीट अवे वहां पर 2 काउचेस लगा दिए जाते हैं। एक टीम का लगा दिया जाता है, वहां ऑनर्स बैठते हैं। आपको एंजॉय करना है, आप वहां बैठ के एंजॉय करें। उनकी आवाज भी नहीं जा सकती है। एग्जैक्टली इसीलिए इतने डिस्टेंस पे बिठाया जाता है कि आप वहां बैठ के, आपको अगर मैच एंजॉय करना है ना क्लोजली, आप वहां बैठ के अपने प्लेयर्स को एंजॉय करें। इसी तरह दूसरी तरफ का भी ऐसी, तो आप इसी चीज को बरकरार रखें, इसी चीज को कंटिन्यू करें। किसी एक फ्रेंचाइज ऑनर के कहने से ये नहीं करें कि आप पूरे अपने 3 साल के जो एक खूबसूरती से पूरा PSL इवेंट गया है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और अब 4th एडिशन में जिस तरह से अब आप चाह रहे हैं कि जी ये चीज हम लाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत साइन है और बहुत डेंजरस साइन है फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द ऑफिशियल्स। सईद खान साहब, बहुत डेंजरस साइन है। ताहिर खान ने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही।
जब लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान्स फरोख्त हुई थी तो वो भी 50 करोड़ से ज़्यादा की थी, 54 करोड़ रुपए की टीम फरोख्त हुई थी उस वक्त, जो जिस ग्रुप ने ली थी फिर उसका दिवालिया हो गया और उसके बाद उन्होंने वो टीम छोड़ दी। उसके बाद अब अली तरीन साहब ने टीम खरीदी है 62 करोड़ रुपए की। लेकिन पिछली दफ़ा भी जब 50 करोड़ से ज़्यादा की टीम थी उस वक्त भी परमिशन नहीं दी गई थी कि ओनर्स डगआउट में जा सकते हैं या ओनर जो है वो ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोरी है या फिर वो शख्सियत इतनी पावरफुल है कि मनवा लिया उन्होंने, बाकी 5 एक तरफ वो एक तरफ? देखिए नसीम भाई, आपने काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, इस बात को इस तरह आगे बढ़ाऊं। एक फ्रेंचाइज के ऑनर पाकिस्तान सुपर लीग के 3rd एडिशन में पहले भी जाते रहे और ड्रेस रूम में जाते रहे और काफ़ी पावरफुल आदमी हैं, और उन्होंने एक ये भी फैसला किया था किसी अलग होटल में रहने का फैसला किया था। लेकिन तो मेरे अपने जराए, देखिए नसीम भाई बात सुने, जब आप बात कर रहे हैं मेरी बात नहीं सुने। देखिए मेरे जराए हैं, मेरे को कंफर्म खबर है, जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो बहुत अच्छा वो आप देखिए, आप ही ने बोली, सिर्फ आप ही ने बोली है। मैं 3 साल वहां गुजार कर आया हूं। मैंने उस जिस फ्रेंचाइज की आप बात कर रहे हैं ना, उस फ्रेंचाइज के साथ मैंने 3 साल गुजारे हैं। और आपको पता है कश्मीर से लेके लिया, लिया से लेके ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेके दुबई, 3 साल में बिल्कुल अटैच रहा हूं। अगर कोई भी ऐसी चीज होती तो कहीं ना कहीं मीडिया में आती। देखिए ना, आज अगर ये टॉपिक निकला है तो हम ये बात कर रहे हैं। नहीं वो अलग है। देखिए नसीम भाई, एक आप वाली बात नहीं है, वो एक चैनल के ऑनर भी हैं, यकीनी तौर पर आप समझ जाएंगे, उन्होंने लास्ट टाइम गए भी हैं और बहुत खामोशी से गए, उसके बाद वो रोक नहीं सके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरकार इस बात को मानना पड़ा, कराना पड़ा। जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी आप बात कह रहे हैं उनकी मेरे पास खबर नहीं है, जो मेरे पास खबर है वो ये खबर 101% सही है। वो अलग होटल में टीम को ले जाना ठहरा रहे थे, मगर नहीं माना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सारी टीमें एक साथ ठहरी है, मगर वो लाहौर की टीम अलग ठहरी थी, पिछली दफा भी अलग ठहरी थी, लाहौर की होटल अलग था। लाहौर की 2 बंदों को तो आकिब जावेद ने उनको कमरे में महदूद कर दिया, 2 कोचों को तो महदूद कर दिया था। जो बहुत ही भाई देखे ना, ये उमर अकमल भी नहीं आते थे ग्राउंड में जिन्होंने कल 75 रन कर दिए, इनको भी वहीं पर ही। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप इतना? क्या आज वगे बाल इतने अच्छे बना के आगे हंसे जा रहे हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हंसी? नसीम भाई बात ये है, देखिए जो अंदर की बातें बाहर निकलती है ना, दुख होता है। ऐसी कौन सी अंदर की बात आपने बाहर निकाल दी कि हंसी नहीं रुक रही? सुपर लीग की कमजोरी है और ये चीज नहीं होना चाहिए। ये गलत हुआ, ये गलत है। रूल सबके लिए होना चाहिए। हमने इमेज क्या देना है? मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने जैसे बात की कि पिछली दफा एक ज़ाहिर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सब समझ गए होंगे, वो टीम इस वक्त भी मैच खेल रही है, ये आपकी बात में समझ गया हूं। लेकिन ये खबर मंजर आम पे नहीं आई थी साजिद खान साहब, उस वक्त भी मीडिया की जीनत नहीं बनी थी। लेकिन ये खबर जो है, ये मीडिया की जीनत जो है वो आज हर जगह पे बनी है। ये दोनों का एक बड़ा फर्क है। उस वक्त क्यों नहीं हमने बात की थी? आप भी मेरे साथ शो कर रहे थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा ताहिर, तो हमने कभी ये वाली डिस्कस नहीं की थी कि ओनर चले गए ड्रेसिंग रूम के अंदर, कोई चीज ऐसी बाहर नहीं निकली थी। ये पहली मरतबा मीडिया ने बाहर निकाली ये चीज, और ऐसे वक्त में निकाली है जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट पहली मरतबा अब फराइज अंजाम दे रहा है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट फराइज अंजाम देता था कर्नल आजम की सरबराही में, वो भी रिजाइन कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि कर्नल आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का यूनिट बुलवाया है। लेकिन आप ऐसे वक्त में क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था यार। ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सवालात को और जन्म देगा। देखिए नसीम भाई, देखिए हमारी अपनी जाती लीग जरूर है, हमारा प्राइवेट प्रोडक्शन, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन हम आईसीसी के लोगों को बुलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक तो आईसीसी से बनता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। देखिए यही चीज होती है। देखें जब आप नेबर्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लीग्स में प्रॉब्लम आती है, तो वो सबसे पहले तो वो न्यूज वो कहीं खत्म कर देते हैं, प्लेयर को उस मैटर उस टूर्नामेंट से हटा देते हैं, उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और हमें पता भी नहीं लगता कब वो प्लेयर को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सजा हुई, क्या हुआ, और उसको वापस ले आते हैं। हमारे वाले में क्या प्रॉब्लम है, हम हर चीज सामने ले आते हैं कि जी आपको सॉल्व अभी हो ही नहीं होती, आपने वो चीज कंफर्म की नहीं होती और आप ये चीज सामने ले आते हैं। वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, तो पाकिस्तान सुपर लीग के हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है और एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे आर विलिंग टू कम इन पाकिस्तान टू प्ले फॉर दिस लीग। जिस तरह से हम आज दुबई में वहां खेल रहे हैं, अबू धाबी में हम खेलेंगे, शारजा में हम खेलेंगे, और फिर यही क्रिकेट आपकी लाहौर और कराची के ग्राउंड्स में आएगी, जहां यही शायकीन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको देखने के लिए जान तोड़ की बाजी लगाएंगे और कोशिश होगी कि हम भी आगे जाके खेलें, हम भी आगे जाके देखें मैच उनका। देखिए ये चीज है, ये फ्लॉज होते हैं आपके यहां। अब आपने किस तरह से अपने फ्लॉ को छुपाना है, ये आपके मार्केटिंग को आना चाहिए।
आपके ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके टिकट्स में प्रॉब्लम है, आप पुल आउट नहीं कर पा रहे हैं ऑडियंस को, आप क्राउड को नहीं ला पा रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरटेन आप उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। बिल्कुल, इंटरटेनमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही है। मैचेस अच्छे हुए साजिद खान साहब, चले इन तमाम कंट्रोवर्सीज से हटकर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बेहतर करेंगे, मैचेस अच्छे हुए, मुकाबले का रुझान दिखाई दिया। लाहौर कलंदर्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एबी डिविलियर्स जैसा बड़ा नाम उस टीम के साथ दिखाई दिया। पहले एडिशन में क्रिस गेल, देन ब्रेंडन मैकलम, इस तरीके के बड़े बड़े नाम इस टीम के साथ थे, लेकिन 2 मैचों में एबी डिविलियर्स भी परफॉर्म नहीं कर सके। और फखर जमान बहुत बैंग कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप। आज भी जिस वक्त मैंने छोड़ा था, मुझे नहीं, प्रोडक्शन टीम जरा बताइएगा आज फखर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, अभी हम वो भी बता देते हैं। लेकिन जो मैं लास्ट देख कर आया था, रन बॉल भी नहीं खेल रहे थे, 23 रन बनाए थे 25 गेंदों पे। देखिए नसीम, उनके बॉल बैट पे आ रही थी, और जब भी ये कोई ओपन करता है राइट और लेफ्ट बहुत अच्छा होता है, उनको फायदा होता है। और जो मैंने फकर को देखा, उन्होंने एक अच्छा छक्का भी मारा, और जिस तरह कॉर्ड बिहाइंड मेरे सामने ही आउट हुए, बाहर की बॉल पे उन्होंने कट मारने की कोशिश की और कॉर्ड बिहाइंड वो आउट हो गए। कितनी गेंदों पे कितने रन? और जिस तरह आपने बताया, जो मैंने देखा, स्लो खेले, हाँ स्लो खेले, और जिस तरह पिच थी, और फकर जिस तरह मंच गए हैं 2020 की दरिया में, लाहौर ने उन पर बड़ा पैसा लगाया, उनको प्रूफ करना चाहिए। जिस तरह उमर अकबर भूखे थे रन बनाने को, उन्होंने प्रूफ किया, कोयटा ने मौका दिया, सरफराज ने उनको इनिंग खिलाई, उन्होंने बड़ी शानदार 75 रन की इनिंग खेली। तो इस तरह की उनको फकर को भी बैटिंग करना चाहिए। एबी की आप बात कर रहे हैं, देखिए एबी उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिस तरह की उनको खेलना चाहिए। 26 रन कितनी बॉल्स पे? 1 सेकेंड जी, अभी बता रहे। मैं यही देखना चाह रहा हूं कि क्योंकि वो तो एक 200 के रन रेट से, कभी कभी वो जिम्बाब्वे ले आओ तो वो अगेंस्ट ओडीआई में भी 200 के रन रेट से खेल रहे, स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। तो इस वक्त फखर का बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अभी अहमद शहजाद पहली इनिंग में तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन पर भी नजरें होंगी कि वो कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल छिलके और जवान बन के, यंग बॉय बन के घूम रहे हैं वो ग्राउंड में। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह से फखर ने पहला मैच खेला, जिस तरह से पहले इनिंग्स में उसने अपने एक बिल्कुल ही फेयरलेस क्रिकेट खेली, जो हमें नजर आता साउथ अफ्रीका के टूर में वो डरे डरे थे, उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, उनसे शॉट मारने के लिए वो हेजिटेट हो रहे थे कि मैं मारूं या रोकूं। तो यहाँ हमने पहला मैच में देखा वो फ्रीली क्रिकेट खेली। फिर शदाब उनके सामने थे, उनको पता, शदाब को उनकी वीकनेस पता था, जिस तरह से वो निकले, शदाब ने रॉन्ग रन की तो वो आउट हो गए। आज का जो पिच था नसीम भाई, थोड़ा स्लो ट्रैक था, ग्रास है पिच पे, डिफरेंट पिच है, तो यहां पर बल्ले पे उस तरीके से बॉल नहीं आएगी, क्योंकि डेफिनेटली सबको पता है पहला मैच भी लो स्कोरिंग मैच था। और फखर जैसे हमारे फखर के अपोनेंट जो खेल रहे हैं, इमाद वसीम वहां खेल रहे हैं, वहां पर मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं, सोहेल खान खेल रहे हैं, और उमर लड़का बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, उमर लड़का बहुत अच्छा है। इनको देखिए, उनको पता है कि फखर की वीकनेस क्या है, फखर की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, तो इस उन जोन में वो उनको दे ही नहीं रहे बॉल, जिसकी वजह से फखर स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आया। और रही बात आपने एबी डिविलियर्स की बात की, तो एबी डिविलियर्स जिस पिचेस पे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वो एक बाउंसी पिचेस हैं, और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जब वो गए हुए थे वहां भी बाउंसी ट्रैकेस होते हैं। यहां पर जो वो है वो लो बाउंस पिच है, तो यहां पर उनको थोड़ा और अपने आप को वर्क करना पड़ेगा इन बॉलर्स को खेलने के लिए इन कंडीशंस में। भाई ब्रैड हॉग ने एक बात ये भी कही कि अगर एबी डिविलियर्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 5 साल पहले वाले हैं, तो ये एक्सपेक्ट ना करें। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अभी जो है ना, और एक बड़ा मजा भी चलता है ना पीएसएल के अंदर। एक मैंने देखा था बड़ा जबरदस्त आया हुआ था कि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया एबी डिविलियर्स से ऐसे तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है जैसे 10 बहनों के भाई से जो है ना घर कर रहा होता है। तो ये सूरत हाल दिखाई। साजिद खान साहब, मुझे बस खत्म करना है। नसीम भाई, ये पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आप बाबर का जिक्र ना करें, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कितनी आला फॉर्म है, बाबर से देख के वो लोग सीख लें। बाबर जमान ने प्रूफ किया साउथ अफ्रीका, बाबर आजम उसका जमान कर दो ना पूरा आप। नहीं, वो फखर को जमान कर रहे थे तो ना। आप समझ नहीं रहे बात को, उसको उससे सीख ले थोड़ा सा। वो भाई जिस तरह बाबर आजम खेल रहा है, उसने प्रूफ किया तमाम फॉरवर्ड में बेहतर प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग की 4 एडिशन में जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, उसी से कुछ सीख ले, किस तरह ओपन आके वो खेल रहा है। तो यही क्वालिटी, वो भी टीम का हिस्सा है, वो भी टीम का हिस्सा है, मगर फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, फॉर्म की बात नहीं नसीम भाई। शॉर्ट क्रिकेट में नसीम भाई, शॉर्ट क्रिकेट में ये सब पक्के प्लेयर हैं। ये 10 मैचों में इनको पता हमने किस मैच पर रन करना है बस। बाल आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और ऑल आउट भी गए आप। थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। एक बात का तो अंदाजा होना चाहिए है पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की, इस मुल्क के बसने वाले एक एक शख्सियत की। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने इस लीग का आगाज़ किया। शायद वो समझते होंगे कि मैं ही बस अब इस लीग का हूँ, लेकिन
आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदलते रहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बदलते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है इस मुल्क के लोगों की, इस कौम की, इस मुल्क की। पाकिस्तान सुपर लीग की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको बचाना, इसको सेव करना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक केयर टेकर की तरह है इस प्रॉपर्टी का। वो अपने आप को कोई मालिक समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि मालिक ये कौम है, ये इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, और दूसरा कोई इस लीग का मालिक नहीं है। इस लीग को बचाएं। जहां पे गलतियां हो रही हैं, कोई एक शख्सियत चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, वो इस लीग से बड़ी नहीं है। इस बात का एहसास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ खुद होना चाहिए, बल्कि इससे वाबस्ता तमाम लोगों को करा देना चाहिए कि ये 22 करोड़ अवाम की जो है वो लीग है, ये किसी एक शख्सियत की नहीं है कि जिसकी वजह से हम ऐसा कानून चेंज कर दें कि जो बाद में हमारे लिए शर्म का बाइस बन जाए या अफसोस का बाइस बन जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को इस जानिब सोचना चाहिए कि ये लीग क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो भी समझते थे ये मेरा ही बेबी है और हमेशा रहेगा। आज वो सोशल मीडिया पे बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस लीग को। कल एहसान मनी साहब आप भी मिस कर रहे होंगे और क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी मिस कर रहे होंगे, क्योंकि सबने इस जगह पे नहीं रहना, लेकिन इस लीग ने रहना है। ऑफिशियल बदलते चले जाएंगे, तो फिर जिन ऑफिशियल्स की इस वक्त जिम्मेदारी सोच समझ के करें, जो लीग के मुफाद में हो, इस अवाम के मुफाद में हो, इस कौम के मुफाद में हो। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।